हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए रीजनिंग स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। इस बैच का खासियत है कि इस बैच में आपको वो तरीका बताया जाता है सवाल को सॉल्व करने का जिस तरीके से कोई टॉपर एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। तो आप लोग यहाँ से एक अनोखा तरीका सीख के जाते हो। ये हमारा आज का क्लास नंबर 5th है। यदि इससे पहले के 4 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रीजनिंग स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ जाके आप लोग पुराने 4 क्लासेस को कवर कर लेना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपको ये बताना था। जब भी आपसे सीरीज का प्रश्न पूछे, वो किसी रूप में पूछे, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। ये देखो, फर्स्ट आप जब भी चेक करोगे तो आपको बीच वाला जो नंबर है ना, आपको ये चेक करना है जो पास वाले, ये जो साइड के कॉर्नर के जो 3 नंबर हैं, इसको हम लोग किस रूप में कैलकुलेट करें कि बीच वाला नंबर आ जाए। यदि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। यदि हमने तीनों को ऐड किया तो 3 6 9 और 12 9 21, आपका यहाँ पे 21 आ रहा है, जबकि बीच में क्या है आपका 7 है। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो 21 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 आएगा। यदि इस लॉजिक को मान के हम लोग सेकेंड ऑप्शन को भी चेक कर ले तो देखो, आप लोग यदि सेकेंड सिचुएशन को चेक करोगे, यहाँ क्या आपका 7 है, 13 है, 24 है। 7 और 13 20 4 24, यानी कि 24 आ रहा है ना आपका। तो देखो 24 आ रहा है, यदि इसे हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 8 है हमारा, और यहाँ भी बीच में 8 है। यानी कि ये लॉजिक जो है ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, देखो साइड वाले जो है 5 है, 3 है, 4 है, इनसे भी नंबर को ऐड करो। 5 3 8 4 12। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड 3 से करते हैं। तो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, आपका आंसर क्या बना, 4 बना। तो आप लोग चेक करोगे ऑप्शन नंबर 1 में आपका 4 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ब्लड रिलेशन के ये सवाल है। देखो, मैं इसे किसी आसानी से सॉल्व करूंगा। इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिले, जैसा कह रहा है वैसा करो, ट्री के माध्यम से। कह रहा है, सुल्तान ने रमेश से कहा, मैं तुम्हारी भाई की पत्नी के इकलौते भाई और बहन के इकलौते भांजे का दादा हूँ। तो रमेश का सुल्तान से क्या संबंध हो सकता है। तो देखो, ये आपका सुल्तान हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपसे, रमेश कह रहा है मैं तुम्हारी, तुम्हारी कौन, तो सुल्तान। तो सुल्तान के भाई की पत्नी, सुल्तान का ये मान लो ब्रदर है कोई, ब्रदर की पत्नी कोई भी वाइफ होगी इसकी, वाइफ, पत्नी के इकलौते भाई और बहन, इसका कोई भी भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकता है। मान लो कोई मेल है, मेन है, वो मेल है फीमेल, ये अभी क्लियर नहीं है। भाई और बहन के इकलौते भांजे, अब इसके भाई और बहन का जो भांजा वो कौन होगा, तो उसकी वाइफ का ही तो बेटा होगा भांजा। तो ये पे यहाँ पे भांजा हो गया आपका, भांजा का दादा हूँ। अब इसका दादा कौन होगा, जो इसके पापा के पापा होंगे। अब देखो, इसकी मम्मी हो गई ये, और इसके हस्बैंड हो गए आपके जो सुल्तान के भाई हैं। तो देखो, इसका भांजा का जो पिता है ना वो भी है, और पिता के पिता दादा कहलाएंगे। तो यही पिता के पिता आपके रमेश है। तो आपसे कह रहा है प्रश्न में, जो रमेश का सुल्तान से क्या संबंध हो सकता है। तो रमेश क्या होगा, सुल्तान से संबंध। देखो, जब भी रमेश होगा वो सुल्तान का पिता होगा, और जबकि सुल्तान रमेश का बेटा होगा। तो आपसे यहाँ पे जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। लेकिन जो प्रश्न में पूछ रहा है आपसे, रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, तो रमेश जब भी होगा सुल्तान का पिता होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर था वो पिता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। इसमें स्टूडेंट को चैलेंज करना था। यहाँ पे आरआरबी ने जो आंसर दिया वो बेटा दिया, जो कि हमें लगता है गलत है, हमारी ओर से पिता होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आपसे जैसा प्रश्न के है आपको इसे सॉल्व करना होता है, आपको आंसर से कोई लेना देना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये आपका सीरीज का बहुत फेमस प्रश्न है। देखो, हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ जो नंबर है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़े तो ये केस एडिशन का केस होता है। जब नंबर तेज़ी से बढ़े तो मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर का केस होता है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 90 से 135, 135 से 180, 225, 270, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम लोग इस पर लॉजिक चेक कर लेते हैं एक बार।
यहाँ पे आप लोग लिखो 90 है आपका, दूसरा 135 है, फिर आपका 180 है, 225 है और 270 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपको ये बताना है। देखो 90 से 135 जा रहा है, कितना बढ़ रहा है? 45 बढ़ रहा है। अब 135 से 80 जा रहा है ना, तो आप लोग क्या करोगे? 45 बढ़ा दोगे यहाँ पे, क्योंकि 135 प्लस 45 आपका कितना होता है? 180 होता है। अब यहाँ पे पर क्या करोगे? 180 से 225 हो रहा है, यानी कि 45 यहाँ भी बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी आपका 45 ही बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा? 45 बढ़ जाएगा, यानी कि आपको जो आंसर आएगा वो 270 प्लस 45 यानी कि 315। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, इस प्रश्न को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। आपको केवल टेक्निक मालूम होना चाहिए कि हम किस लॉजिक को लगाएं, जो हमारा जो लॉजिक है वो काम करे। अब देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है PQRST दोस्त हैं। अब कितने दोस्त थे? तो आप लोग कहोगे 5 दोस्त थे। तो 1 2 3 4 5, हमने 5 लाइन खींच दिया। अब आपसे कह रहा है RQ से लंबा है लेकिन S से छोटा है, TS से लंबा है, P सबसे छोटा है, उन सब में सबसे लंबा कौन है? तो देखो जिसका पोजीशन फिक्स है पहले उसे लिखो, P सबसे छोटा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? RQ से लंबा है लेकिन S से छोटा है, TS से लंबा है। अब देखो TS से लंबा है तो S हो गया आपका यहाँ पे, और T इससे लंबा हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है? RQ से लंबा है। अब RQ से लंबा है ये तो फाइनल है, लेकिन S से छोटा है तो S के नीचे ही आएगा Q भी और R भी। तो यहाँ पे कह रहा है RQ से लंबा है तो R पहले आ जाएगा, फिर आपका Q आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका क्रम बना वो अब बना TSRQP। ये क्रम बिल्कुल सही है, इसी क्रम में सब लोग खड़े हैं। अब आपसे कह रहा है तो सबसे लंबा कौन है? तो हम लोग जानते हैं सबसे लंबा T आ गया आपका, उससे छोटा S आ गया, उससे छोटा R हो गया, फिर Q आएगा, फिर सबसे छोटा P आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करता हूँ जो आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये प्रश्न है। अब देखो आप लोग इसे सॉल्व करने का क्या अप्रोच लगाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग D से यहाँ पे क्या हो रहा है? B हो रहा है। अब ये जो सीरीज है ना, जिस रूप में ये काम कर रहा है उसी रूप में आपको स्टैक को भी काम कराना होगा। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लोग देखोगे D से क्या हो रहा है? B हो रहा है। कितना कम हो रहा है? तो आप लोग कहोगे 2 कम हो रहा है। D का नंबर क्या होगा? 4 होगा, B का होगा 2, तो यानी कि -2 हो रहा है। R से कहाँ जा रहा है? P जा रहा है, तो R का नंबर की क्या होता है? तो 18 होता है, P का 16 यानी कि -2 जा रहा है। नेक्स्ट A से देखोगे Y जा रहा है, -2 जा रहा है, यानी कि -2 का पैटर्न चलता जा रहा है। आप जब भी चेक किया करो मिनिमम 3 सीरीज चेक किया करो। जब 3 सीरीज चेक करोगे तो हमारा लॉजिक सही है या गलत ये हम लोग कंफर्म हो पाते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जब -2 हो रहा है तो इसमें भी आपका -2 होगा। S से -2 करोगे तो S का नंबर होता है आपका 19, 19 से 2 कम करोगे 17 यानी कि Q हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यदि आप लोग T से -2 करोगे तो आपका R होगा, A से -2 करोगे Y होगा, R से -2 करोगे तो आप लोग क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और यहाँ पे K से -2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आप लोग देखोगे K का नंबर क्या होता है? 11 होता है, 11 में से 2 कम करोगे तो I हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो ये ऑप्शन है क्या कहीं, यदि आप लोग ध्यान से देखोगे QRYPI, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका QRYPI बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपको यही लॉजिक काम करेगा। अब यहाँ पे एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, ये जो नंबर होता है ना, A का 1 होता है, Z का 26 होता है, ये किस पोजीशन पे है ये लेटर, आपको ये याद होना चाहिए। तो आप लोग बहुत जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूँ। देखो जिसे नंबर याद नहीं है, एक तो अपोजिट याद करने की कोशिश करो, नहीं याद है तो देखो उसके लिए क्या है। ये सब लोग जानते होंगे ई जो टी होता है, ये ई जो टी। अब ये क्या होता है? ई होता है 5, यहाँ पे 10 पुट करो, यहाँ पे 15 पुट करो, यहाँ पे 20 करो और यहाँ पे आप करोगे 25। तो क्या हो गया? 5 10 15 20 25। इससे आपको याद हो गया ई का नंबर 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है,
टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। यदि आपसे एक्स पूछ दे तो इसमें 1 माइनस 24 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ये एक तरीका है याद करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, ये जो प्रश्न है इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यानी कि गाय, बत्तख और पक्षी ये तीनों एक दूसरे से किस रूप में रिलेट करते हैं ये आपको बताना है। तो देखो, आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो आपका एक पक्षी है, तो मान लो ये यदि पक्षी है तो गाय और बत्तख कहाँ आएंगे? तो आप लोग कहोगे पक्षी यदि ये है तो गाय जब भी आएगा इसके बाहर आएगा, क्योंकि गाय जो है ना वो एक जानवर है, आपका एनिमल है। और जबकि ये वर्ड है आपका कौन? तो बत्तख। तो बत्तख आ जाएगा आपका पक्षी के अंदर, जबकि गाय चला जाएगा पक्षी के बाहर। तो देखोगे इस रूप में कौन सा वेन डायग्राम है? तो यदि हम लोग पी को यहाँ पे यानी कि पक्षी को इस वेन डायग्राम से डिनोट करेंगे तो उसके अंदर बत्तख आएगा और काव बाहर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही इस रूप में आपका शो हो रहा है। आप लोग देखो, इसे आप लोग बत्तख बोलोगे, इसे आप लोग पक्षी बोलोगे, इसे आप लोग काव बोलोगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन 1 है इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो आप लोग यदि सीरीज को ध्यान से देखोगे, इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप लोग पाओगे कि जो यहाँ पे नंबर है ना उसके अपोजिट साइड उसका स्क्वायर किया गया है। यानी कि यदि यहाँ 4 है तो इस लाइन के अपोजिट 16 कर दिया इसका स्क्वायर। यहाँ पे यदि 5 है तो इस लाइन के अपोजिट यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देगा। यदि यहाँ पे 9 है तो इसके अपोजिट इसका स्क्वायर किया 81। यहाँ पे यदि 3 है ना तो इसके अपोजिट में इसका स्क्वायर किया 9। इसी तरीके से यानी कि इस लाइन पे मान लो यदि ये यहाँ लाइन है और यहाँ पे कोई नंबर 4 है तो इसके अपोजिट पे क्या किया उन्होंने, इसका स्क्वायर करके 16 लिख दिया है। उसी तरीके से यदि यहाँ पे कोई 3 है तो इसके अपोजिट में 9 लिख दिया स्क्वायर करके। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे इसके अपोजिट क्या कौन सा नंबर है। इसके अपोजिट आप लोग पाओगे ये नंबर 5 है। यदि ये 5 है तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब था। तो आशा करता हूँ आज की ये क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 6 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।